हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एज फंडा में एक नई वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। ठीक है। मूल विधि। तो इसमें जो है आपको पीवाईक्यू सीरीज़ आपको प्रोवाइड कराई गई है। पीवाईक्यू सीरीज़ बैच है, जिसमें जो है बीएनएस 2023 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, वही सब मैं लेके आया हूँ। क्लास 1 है। ठीक है। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको टेलीग्राम चैनल के बारे में बता देता हूँ, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें भारतीय न्याय संहिता 2023 की जो आपको पीडीएफ मिल जाएगी यहाँ पे, और महत्वपूर्ण अधिनियम्स भी हैं, और उनकी डेट ऑफ तिथि जो भी है नियम अधिनियमित तिथि आप सबको यहाँ पे जो है पीडीएफ इन सब की मिलती रहेगी। ठीक है। आप इस चैनल को भी यूपीएसआई क्विज एज फंडा को भी जो है आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको लिंक्स प्रोवाइड कराए गए हैं। ठीक है। आप इन लिंक्स पे क्लिक करोगे तो आप उसी साइट पे पहुंच जाओगे। सूचना का अधिकार अधिनियम है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है, भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है। और उनकी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। आगे बढ़ते यहाँ पे क्लास आपकी शुरू कर देते हैं। ओके। भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है। पीवाईक्यू सीरीज है। पीवाईक्यू सीरीज है, इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चन हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय न्याय संहिता में स्त्री शब्द घोतक है, यानी स्त्री शब्द का क्या मतलब है। तो स्त्री शब्द जो है, क्या मतलब है इसका कि जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला, जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला। ठीक है। अब इसका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। ठीक है। आंसर की तरफ चलते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला को जो है स्त्री कहा जाता है। अब भारतीय न्याय संहिता में 2023 में जो है धारा 235 में जो है स्त्री को परिभाषित किया गया है। ठीक है। धारा 236 में किसे परिभाषित किया गया है? सदोष अभिलाभ। सदोष अभिलाभ। 226 में किसे परिभाषित किया गया है? व्यक्ति शब्द को परिभाषित किया गया है 226 में। ठीक है। इनकी जो है परिभाषा बताने की मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि मैं पिछले लेक्चर में इन सबको डिफाइन कर चुका हूं। आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है। पुरुष शब्द को जो है 218 में परिभाषित किया गया है, और 28 में क्या है? कपट पूर्वक है। 25 में 25 में जो किसे परिभाषित किया गया है? मृत्यु को। 25 में मृत्यु को परिभाषित किया गया है। 26 में बेईमानी को परिभाषित किया गया है। 26 में क्या है? बेईमानी। 27 में क्या है? 27 में जो है दस्तावेजों को परिभाषित किया गया है। दस्तावेज। 24 में क्या है? धारा 24 में जो है वो न्यायालय है। 24 में न्यायालय है। और 21 में क्या है? कार्य। धारा 21 में क्या है? कार्य। ठीक है। इन सबको जो है धारा 2 में परिभाषित किया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि सजा की अवधि की समय सीमाओं की गणना में आजीवन कारावास को डैश के बराबर माना जाएगा। यानी आजीवन कारावास को किसके बराबर, यानी कितने वर्षों के कारावास के बराबर माना जाएगा। तो मैंने लेक्चर में भी कराया है आपको कि 20 वर्ष, कि अगर 20 वर्ष का कारावास, ठीक है, 20 वर्ष का कारावास क्या माना जाएगा? आजीवन कारावास ही माना जाएगा। ठीक है। तो 20 वर्ष का कारावास आजीवन कारावास माना जाएगा। ठीक है। चलिए आंसर इसका जो है क्या है? ऑप्शन नंबर बी है कि 20 वर्ष का कारावास ही क्या कहलाता है? आजीवन कारावास कहलाता है। ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है और उसको जो है आजीवन कारावास की सजा मिली है। आजीवन कारावास, आजीवन कारावास की सजा मिली, तो इसका मतलब ये है कि उसको जो है 20 वर्ष तक ठीक है कारावास भोगना पड़ेगा, यानी 20 वर्ष तक उसको जेल में रहना पड़ेगा। अब कारावास इसको जो है, ये भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 6 में इसको जो है परिभाषित किया गया है। ठीक है। तो धारा 6 में परिभाषित किया गया है। ठीक है। धारा 6 में है। समझ में आया कि 20 वर्ष का कारावास ही आजीवन कारावास के बराबर माना जाता है। ये धारा 6 में परिभाषित किया गया है। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है भारतीय न्याय संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 2, 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो अब जो है भारतीय न्याय संहिता, तो 6 प्रकार के दंड हैं। कितने प्रकार के दंड हैं? फिलहाल 6 प्रकार के दंड हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये भारतीय न्याय संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है? तो आंसर इसका क्या है कि 6 प्रकार के दंडों की जो है यहाँ पर व्यवस्था की गई है। ठीक है। तो दंडों को जो है, दंडों का प्रावधान, दंडों का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता की धारा
4 में किया गया है। ठीक है, धारा 4 में है, ये आप याद रखेंगे, धारा 4। तो पहले 5 प्रकार के दंड दंड थे, अब फिलहाल 6 प्रकार के दंडों का प्रावधान किया गया है। तो वो 6 प्रकार के दंड कौन कौन से हैं? तो पहला है मृत्युदंड। पहला क्या है? मृत्युदंड। दूसरा है आजीवन कारावास, आजीवन कारावास। थर्ड है कारावास। अब इस कारावास में भी दो प्रकार के कारावास हैं, एक तो है कठिन कारावास और एक है सादा कारावास। ठीक है, फोर्थ है जुर्माना। न, संपत्ति का समापहरण कर लेते हैं, जुर्माना भी है, संपत्ति का समापहरण है, एक है जुर्माना और सिक्स्थ है सामुदायिक सेवा। पहले ये सामुदायिक सेवा नहीं था, भारतीय न्याय संहिता 2023 में जो है इसको जोड़ दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो मृत्यु को जो है बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में, 2.5 में इसको परिभाषित किया गया है। तो मृत्यु का मतलब है, मान लीजिए किसी अपराधी है, कोई अपराधी है, उसने अपराध किया हुआ है, तो उसको भारतीय न्याय दंड संहिता द्वारा जो है उसको मृत्युदंड दिया गया। आजीवन कारावास है कि 20 साल से के तुल्य गिना जाएगा, कि 20 वर्ष के कारावास को आजीवन कारावास बोलते हैं। अब इस कारावास में थर्ड पॉइंट है, इसमें भी दो तरह के कारावास है। कठिन कारावास है, कठिन कारावास जो है उन लोगों को दिया जाता है जो बहुत बड़ा क्राइम कर देते हैं, जैसे रेप केस है या कोई साजिश बहुत बड़ी रची गई है, तो उसमें जो है इनको कठिन कारावास दिया जाएगा, वहाँ जेल में इनको काम करना पड़ेगा। लेकिन सादा कारावास में जो उनको काम नहीं करना पड़ेगा। संपत्ति का समापहरण है, संपत्ति का समापहरण, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की जो संपत्ति को जो है हड़प लिया गया, सरकार द्वारा जो है अपने कब्जे में ले लिया गया। ठीक है, जुर्माना है, मान लीजिए आपने कोई भी ट्रैफिक रूल्स तोड़े हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, या किसी जुर्माने से आपको जो है न्यायालय द्वारा दंडित किया जाता है। सामुदायिक सेवा क्या होता है? सामुदायिक सेवा का मतलब है कि आपको जो है बिना किसी वेतन के जो है काम करना पड़ेगा, तो वो सामुदायिक सेवा कहलाता है। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैं इसे करा चुका हूँ। यहाँ तक समझ में आया सबको? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि जब कारावास की अवधि 3 महीने से कम हो, अगर कारावास की अवधि जो है 3 महीने से कम है, तब एकांत कैद की यानी एकांत कारावास की सजा को क्रियान्वित करने में ऐसा कारावास किसी भी स्थिति में से अधिक नहीं होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति को जो आज मान लीजिए कारावास हुआ है और कारावास की अवधि ही 3 महीने से कम है, तो उस स्थिति में एकांत कारावास में कितने समय तक रखा जाएगा? तो उसमें जो है एक समय पर 14 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, एक समय में 14 दिन से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसके आंसर की ओर चलते हैं। ठीक है, एक समय में 14 दिन से ज़्यादा इसको नहीं रख सकते हैं। तो ये भारतीय न्याय संहिता की धारा, भारतीय न्याय संहिता की धारा 12 में परिभाषित किया गया है, यानी एकांत परिरोध की अवधि, एकांत परिरोध यानी कारावास की अवधि। ठीक है, एकांत कारावास की अवधि जो धारा 12 में परिभाषित किया गया है। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 12 में परिभाषित किया है। अब मान लो, अब इसमें क्या कहा था कि किसी व्यक्ति ए है, उसको कारावास हुआ है, व्यक्ति ए को कारावास हुआ है और उस कारावास की अवधि जो है वो 3 माह से कम है, 3 माह से कम है। तो इस स्थिति में जो है एकांत कारावास में एक बार में किसी भी महीने में 14 दिन से अधिक नहीं रख सकते। कितने दिन से अधिक नहीं रख सकते? 14 दिन से अधिक नहीं रख सकते, 14 दिन से अधिक नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब मान लीजिए कारावास की अवधि 3 माह से ज़्यादा है, कि कारावास की अवधि जो है पहले 3 माह से कम थी, अब 3 माह से ज़्यादा है, कारावास की अवधि अब 3 माह से ज़्यादा है। तो एकांत कारावास एक बार में जो है किसी भी स्थिति में 7 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता किसी भी महीने में। तो इसमें क्या रहेगा? 7 दिन से ज़्यादा नहीं, 7 दिन से ज़्यादा नहीं या 7 दिन से अधिक नहीं होगा। ठीक है, एकांत कारावास का मतलब होता है कि मतलब उसको उन व्यक्तियों के बीच नहीं रखा जाएगा, उसको बिल्कुल अलग रखा जाएगा। ठीक है, ये धारा 12 में परिभाषित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि एक जल्लाद जो मृत्यु दंड निष्पादित करता है भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है? तो धारा 16, धारा 16 के मुक्त। तो धारा 16, ठीक है, आगे बढ़ते एक बार में।
ठीक है, धारा 16। तो धारा 16 के निहित जो है वो जल्लाद जो है मृत्युदंड निष्पादित जो करता है वो आपराधिक दायित्व से मुक्त है, धारा 16 के अधीन। धारा 16 क्या कहती है? कोई बात जो मान लो न्यायालय के निर्णय या आदेश अनुसार किया जाए, यानी न्यायालय के निर्णय या न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसार किया गया कार्य ठीक है, समझ में आया? मान लो न्यायालय के द्वारा या आदेश के अनुसार किया गया कार्य, ठीक है, उसको जो है आपराधिक दायित्व से जो है मुक्त करती है धारा 16। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कोई भी बात अगर न्यायालय द्वारा की गई है या न्यायालय द्वारा उसको आदेश दिया गया व्यक्ति को कि आप इसे फांसी पर चढ़ा दीजिए, तो वो धारा 16 के अधीन जो है वो जल्लाद मुक्त है अपने दायित्व से, आपराधिक दायित्व से जो है वो बिल्कुल मुक्त है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि राम ने एक अपराध किया है, राम ने क्या किया है? एक अपराध किया है जिसके लिए सजा सिर्फ 5,000 रुपए का जुर्माना था। मान लीजिए राम है, इसको जो है 5,000 रुपए का क्या लग गया? इसको जुर्माना लगा हुआ है, सिर्फ जुर्माना लगा हुआ है और कोई सजा नहीं है उसके लिए। सिर्फ क्या लगा हुआ है? जुर्माना लगा हुआ है और कोई सजा नहीं है। तो आगे बोलता है लेकिन वह इस राशि का भुगतान नहीं कर सकता। मान लो राम जो है इस राशि का भुगतान नहीं कर पा रहा है, फिर भारतीय न्याय संहिता की धारा 8 का उपखंड के अनुसार उसे भुगतान न करने के लिए अधिकतम 10 महीने तक कैद किया जाएगा। ठीक है, तो उसको जो है इस स्थिति में उसको 2 महीने की जो सजा होगी, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता द्वारा जो है बताया जाता है धारा 8 में कि अगर राशि 5,000 से कम है तो उसको 2 महीने का जो है 5,000 तक है या 5,000 से कम है तो उसको 2 महीने का जेल हो सकता है। ठीक है, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। राम ने एक अपराध किया है, ठीक है, वही क्वेश्चन नंबर 6 है, तो 2 महीने की जो 2 मंथ्स का उसको क्या होगा? जेल में रहना पड़ेगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 8 का उपखंड 5 जो है जुर्माने की रकम का दायित्व करता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 8 का उपखंड 5 जो है क्या प्रदर्शित करता है? जुर्माने की रकम का दायित्व, जुर्माने की रकम का दायित्व। अब एक चीज बताइए, जब अपराधी केवल जुर्माने से ही दंडनीय है, ठीक है, तो का पॉइंट मैं एक लिख देता हूं यहाँ पे कि जब जुर्माने की राशि 5,000 से अधिक ना हो, वही वो कह रहा है ना कि 5,000 से अधिक ना हो, 5,000 से अधिक ना हो, तो कारावास की अवधि, तो कारावास की अवधि जो रहेगी वो 2 माह, कितनी होगी? 2 माह होगी। लेकिन अगर जुर्माने की राशि 10,000 से अधिक ना हो, यानी 5,000 से तो ज्यादा हो लेकिन 10,000 से अधिक ना हो, कितनी ना हो? 10,000 से अधिक ना हो, 10,000 से अधिक ना हो, तब कारावास की अवधि 4 माह होगी। कितनी होगी? 4 माह होगी। ठीक है, तो ये किसमें बताया गया? भारतीय न्याय संहिता की धारा 8 की उपधारा 5 में जो है इसको परिभाषित किया गया है। ठीक है, जुर्माने की रकम के दायित्व के बारे में जो है बताया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है जिन कार्यों के खिलाफ निजी प्रतीक्षा का कोई अधिकार मौजूद नहीं है उस उनका उल्लेख जो है डैश के तहत किया गया है। तो कौन सी धारा के तहत किया गया है? भारतीय न्याय संहिता की धारा 36 या भारतीय न्याय संहिता की धारा 37, धारा 38 या धारा 39। तो मैं पिछली क्लास में आप सबको बता चुका हूँ इसके बारे में कि धारा 37 में जो है, धारा 37 जो क्या धारा 37 जो है यह प्रावधान करती है कि निजी प्रतीक्षा का कोई अधिकार मौजूद नहीं है किन कार्यों में। तो इसके लिए जो है आगे चलते हैं हम। तो इसका जो है भारतीय न्याय संहिता की धारा 37, भारतीय न्याय संहिता की धारा 37 क्या प्रावधान करती है कि निजी प्रतीक्षा का कोई अधिकार मौजूद नहीं है। किसका अधिकार? निजी प्रतीक्षा, सेल्फ डिफेंस, निजी प्रतीक्षा का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, इंपोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन था, यूपीएसआई 1 दिसंबर 2021 को फेज 3 में आया था। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 37 जो है ये प्रावधान करती है कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं एग्जाम्पल के तौर पे है, जैसे मान लीजिए कहीं भीड़ इकट्ठा हुई है, कहीं पे जो है भीड़ इकट्ठा हुई है और वहाँ पे जो है पुलिस अधिकारी आए हुए हैं। कौन आए हैं? पुलिस अधिकारी जो है वहाँ मौजूद है, पुलिस बहुत सारी मौजूद है। तो पुलिस कहती है कि अपने अपने घर सब चले जाओ, यहाँ भीड़ इकट्ठा मत करो। तो आप
जो जनता है वो नहीं मान रही है, तो वहाँ पर जो है पुलिस अधिकारी उनको क्या करेगा भाई, लाठी चार्ज कर देगा। क्या किया जाएगा उन पे जो है लाठी चार्ज किया। अब पुलिस लाठी चार्ज कर रही है, पुलिस तो आपको भगाना चाहती है वहाँ से। अब इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि पुलिस आपको जान से मारना चाहती है, नहीं, पुलिस का काम है कि वहाँ से भीड़ भाड़ जो है वो हटाई जाए। तो इसमें जो है आप पुलिस पर पलटवार नहीं कर सकते हो, यहाँ आपका निजी प्रतीक्षा का अधिकार जो है वो खत्म हो जाता है। यहाँ पे निजी प्रतीक्षा का अधिकार जो है आपको खत्म हो जाता है कि आप पुलिस पर उल्टा पलटवार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये भारतीय न्याय संहिता की धारा 37 ये आदेश देती है कि निजी प्रतीक्षा का कोई अधिकार आपको प्राप्त नहीं है इस कंडीशन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया गया है। ठीक है, तो भारतीय, ये मैं सारे क्वेश्चन में करा चुका हूँ, ये यूपीएससी का एग्जाम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है। तो धारा 61 जो है आपराधिक षड्यंत्र के लिए प्रावधान करती है। धारा 61 भारतीय न्याय संहिता की धारा जो है 61 प्रावधान करती है आपराधिक षड्यंत्र से। ठीक है, तो आंसर नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये जो है आपराधिक षड्यंत्र, आपराधिक षड्यंत्र से जो है धारा 61 है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 जो है आपराधिक षड्यंत्र का प्रावधान करती है। धारा 58 क्या करती है, धारा 58 जो ये करती है कि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छुपाना। लिख दूं, लिख देता हूं, धारा 58 मृत्यु या आजीवन कारावास, मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छुपाना, परिकल्पना को छुपाना। ठीक है, धारा 59 क्या कहती है, धारा 59 किसी ऐसे अपराध के लिए, किसी ऐसे अपराध के लिए जाने की, अपराध के किए जाने की, अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना, छिपाया जाना, जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है, जिसका निवारण करना उसका उद्देश्य है। ठीक है, धारा 60 क्या कहती है, कारावास से दंडनीय अपराध करने को या अपराध करने की परिकल्पना को छुपाना। परिकल्पना को छुपाना। ठीक है, 58, 59, 60, धारा 61। ठीक है, धारा 61 में जो आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है। ठीक है, उसके दायित्व के बारे में बताया गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। ठीक है, किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा, तो लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य, या आपराधिक अत्याचार अतिचार को रोकने में, या जंगम संपत्ति की रक्षा में, या उपरोक्त सभी में। तो लोक सेवक द्वारा जो किया गया कार्य है उसमें आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है। ठीक है, ये मैं पिछले सेक्शन में बता चुका हूँ। ठीक है, लेक्चर में मैंने बताया, ये सारी धाराएं मैंने आपको सबको बताई हुई हैं। ठीक है, ये धारा 37 के अंदर प्रावधान है। आगे चलते हैं, वही क्वेश्चन है, उसका आंसर है लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 37 में जो है इसको उपबंध किया गया है, आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा, लोक सेवक द्वारा किए गए कार्य में जो आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। धारा 37 यही बताती है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 37। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन 10 क्या कहता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है। तो सबसे पहले आपको बता दें, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो है भारतीय न्याय संहिता की धारा 35 में जो है परिभाषित
किया गया है। ठीक है, उसमें भी क्या है कि शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। संपत्ति तथा प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, शरीर और संपत्ति यानी दोनों। ठीक है, तो उसमें ये बताया कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है, तो शरीर व संपत्ति दोनों से संबंधित है। तो इसको जो है भारतीय न्याय संहिता, एक एक क्वेश्चन मैंने आप सबको उसमें करा रखा है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 35 में, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 35 में जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार से संबंधित है, जिसमें आप शरीर और संपत्ति दोनों की प्राइवेट प्रतिरक्षा कर सकते हैं। मान लीजिए पर्सन ए है और पर्सन बी है। पर्सन ए जो है वो बी को हमला करने के उसको हमला करने के लिए जो उस पर आ जाता है। तो मान लो व्यक्ति सी जो है ये देखता है, तो व्यक्ति सी जो है उस बी को भी बचाए और अपने आप को भी बचाए। उसका दायित्व तो यही कहता है कि व्यक्ति बी जो है वो बी को भी बचाए और अपने आप को भी बचाए। ठीक है, किससे, ए से। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन यही था हमारा। टॉप 10 क्वेश्चन हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हमारे टेलीग्राम चैनल को एज फंडा आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे जो है आपको पूरी क्लासों की जो पीडीएफ प्रोवाइड कराई गई है, इसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।